आहा, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आज मैंने सबकी पसंद के शाही पनीर बनाए हैं। वाह भाभी, शाही पनीर। कुछ भी बोलो भाई, मुझे तो पूरे हफ्ते संडे का सिर्फ इसीलिए इंतजार होता है ताकि मैं अंतरा के हाथ का बना हुआ टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट कर सकूं। सभी लोग साथ में बैठकर शाही पनीर और नान का मजा लेते हुए नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी उन लोगों के घर के बाहर कुछ लोगों की आवाज आती है। ये घर के बाहर आज इतना शोर क्यों है? पता नहीं जी। सभी लोग जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके बगल में बने बड़े से बंगले में कुछ लोग आज रहने के लिए आए हैं। अरे जरा आराम आराम से सामान रखो, काफी महंगा सामान है, टूट गया तो 1 रुपए भी नहीं देने वाली हूँ। अरे मालकिन, रख तो रहे हैं। माँ जी, लगता है हमारे पड़ोस में नए लोग रहने के लिए आए हैं, चलिए इनके पास चलते हैं। अंतरा का सारा परिवार अपने नए पड़ोसी से मिलने के लिए उनके पास जाता है। सुनिए, क्या आप लोग यहाँ नए रहने आए हैं? जी हाँ, हम कुछ देर पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अरे माया बहू, अब खड़े खड़े वहीं गप्पे लड़ाएगी या यहाँ आकर इन मजदूरों को भी देखेगी? देख कैसे आधा अधूरा सामान उतार कर चले गए। अरे आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनको बुलाकर आपका सारा सामान घर के अंदर अच्छे से शिफ्ट करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसकी क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आप हमारे नए पड़ोसी हैं और एक पड़ोसी भी तो परिवार वालों की तरह ही होता है। आप लोग अंदर जाइए, मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। आशीष दोस्तों के साथ मिलकर इन सभी लोगों का सारा सामान घर के अंदर आराम से शिफ्ट करवा देता है। अंतरा बहू, आज तूने ये इतना सारा खाना क्यों बनाया है? ये सब हमारे नए पड़ोसी के लिए है। वो लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं तो उनका किचन अभी कहाँ सेट हुआ होगा, इसलिए मैं उनके लिए ये खाना ले जा रही हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। जा जल्दी जाकर उन्हें खाना दिया, खाने का वक्त भी हो रहा है। अंतरा ट्रे में सारा खाना जोड़ती है और सीधा अपनी नई पड़ोसन माया के घर पर चली जाती है। अंतरा, तुम इस वक्त? तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खाना लेकर आई हूँ। पहले ही आशीष भाई साहब ने हमारी शिफ्टिंग में इतनी मदद की और तुम खाना ले आई, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन आया है बहू? माँ जी, अंतरा है ये, हम सबके लिए खाना लेकर। क्या ये हमारे लिए खाना लेकर आई है? तुमने इसे बताया नहीं कि हम लोग इनकी तरह मिडिल क्लास खाना नहीं खाते? मैंने हम सब के लिए 5 स्टार होटल से खाना ऑर्डर किया है। इसे कहो अपना खाना वापस ले जाए। इतना कहकर अश्विनी अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। माँ जी का बर्ताव थोड़ा ऐसा ही है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ये खाना मैं इस टेबल पर रख देती हूँ, तुम बाद में खा लेना। जहाँ माया का परिवार काफी ज्यादा अमीर था, वहीं अंतरा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जिसके चलते माया की सास अश्विनी का उसका परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन इस अमीर और मिडिल क्लास बहुओं में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अरे माया, तुम यहाँ? हाँ, तुमसे कुछ पूछना था। अरे माया बेटी, तुम यहाँ 2 हफ्ते हो गए तुम्हें यहाँ शिफ्ट हुए और तुम अब आ रही हो। मेघा, माया, भाभी के लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बना कर लाओ। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? तू पहली बार हमारे घर पर आई है। वैसे माया, तुम्हें काम क्या था? 2 हफ्ते हो गए, लेकिन घर के काम के लिए एक भी अच्छी मेड नहीं मिली है। बस इतनी सी बात? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम बस मुझे 1-2 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी मेड ढूंढ देती हूँ। और हाँ, आज तो मेरे साथ शाम में बाजार भी चलना, इसी बहाने मैं तुम्हें आसपास की जगह भी दिखा दूंगी। ठीक है। शाम होते ही दोनों बहुएं बाजार के लिए निकल जाती हैं। अंतरा माया को पूरा एरिया अच्छे से दिखा देती है, जिसके बाद दोनों अपने घर आ जाती हैं। आ गई उस गरीब लड़की के साथ घूमकर। माँ जी, अगर वो लोग हमारी तरह अमीर नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी इज्जत ना करें। अंतरा के परिवार वाले हमारी कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन आपका तो हमेशा उन्हें मुंह ही बन जाता है देख करके। मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, मुझे तेरा उस लड़की के साथ मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तू उससे अपनी दोस्ती तोड़ ले, समझी? अश्विनी के लाख समझाने पर भी माया अंतरा से दोस्ती नहीं तोड़ती। बीतते समय के साथ साथ अब इन दोनों बहू की दोस्ती भी काफी गहरी होने लगती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन। आलोक, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा धोखा करोगे। मैंने तो तुझे अपना बेटा माना था और तूने हमारे साथ ही ऐसा किया। अरे अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ये मुंह बोला बेटा क्या साथ देगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जा जा, मैं भी देखता हूँ कि तू क्या कर लेगा।
आलोक प्रदीप अच्छे दोस्त होने के साथ साथ काफी अच्छे बिजनेस पार्टनर भी थे, लेकिन आलोक के मन में अचानक बिजनेस को लेकर आई लालच की वजह से आलोक झूठे पेपर बनाकर प्रदीप की सारी कंपनी और प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेता है और उन्हें अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। प्रदीप, माया, अश्वनी अपने ही घर के बाहर खड़े रो रहे होते हैं कि तभी वहां अंतरा और आशीष आते हैं। आप लोग सब ऐसे घर के बाहर क्यों खड़े हैं, और ये क्या, सबकी आंख में आंसू कैसे? अंतरा के पूछने पर प्रदीप उन्हें सारी बात बताता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माँ और माया को लेकर कहाँ जाऊं? हमारे रहते हुए आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। अंतरा, ये तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारे घर पर कैसे रह सकते हैं? क्यों, क्या पड़ोसी सिर्फ खुशियों में ही एक दूसरे के साथ होते हैं, गम में नहीं? मैंने कहा ना कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे। अंतरा, आशीष माया के परिवार वालों को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। ये लीजिए, आज मैंने आप सब लोगों के लिए मटर पनीर, मखनी दाल, पुलाव, रायता और नान बनाई है। अंतरा, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? हम एक मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, हमें नहीं पता कि आप लोग खाने में क्या खाना पसंद करते हैं, लेकिन जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने अच्छा खाना बनाने की कोशिश की है। अंतरा की बात सुन अश्वनी को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन अश्वनी ने अंतरा और उसके बनाए गए खाने की बेइज्जती की थी। सभी लोग खाना खाते हैं और अब सबके सोने का वक्त होता है। हमारे घर में तुम्हारे घर की तरह ज्यादा नहीं, पर सिर्फ 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में तुम्हारी सास सो जाएंगी और एक कमरे में तुम, प्रदीप। अगर हम लोग तुम लोगों के कमरे में सोएंगे तो तुम लोग कहाँ सोओगे? हम यहाँ हॉल में सो जाएंगे। मैंने कमरों में सारा इंतजाम कर दिया है। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। अपने पड़ोसियों के दिल में अपने लिए इतना प्यार और ख्याल देखकर माया के परिवार वालों को बहुत खुशी होती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लेकिन इन दिनों में एक बार भी अंतरा के परिवार वालों ने माया के परिवार वालों को पड़ोसी या मेहमान होने का एहसास नहीं होने दिया। वो तो उन लोगों के साथ एक परिवार की तरह ही रहते थे। मेघा, जरा चेक कर तो बताओ दाल कैसी बनी है। वाह भाभी, ये तो बिल्कुल अंतरा भाभी की दाल की तरह टेस्ट कर रही है। करेगी क्यों नहीं, अंतरा की जो रेसिपी है। थैंक यू सो मच अंतरा, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी इतना अच्छा खाना बनाना सीख गई, वरना शादी के बाद भी मैं सिर्फ मैगी बनाना ही जानती थी। मेघा, जरा 2 गिलास पानी तो लेकर आना। अब घुटनों का दर्द कैसा है अश्वनी जी आपका? पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। अगर ऐसे ही रोज मेरे साथ सुबह की सैर पर चलोगी तो देखना कैसे महीने भर में घुटनों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। सीमा जी, एक बात कहूँ, पहले मुझे आप लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। आप लोगों से मैं हमेशा चिढ़ती थी। मुझे बस हमारी तरह अमीर लोग ही पसंद थे। लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी बजी तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे ऐसे बर्ताव के बावजूद भी आप लोगों ने मेरे परिवार को अपने घर में रखा, बिल्कुल अपना परिवार बनाकर। हमारा इतना ख्याल रखा कि हमें कभी किसी बात की परेशानी नहीं होने दी है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? आप तो हमारे अपने हैं, और अगर अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? सीमा इतना बोलती है कि तभी वहां आशीष आता है। कहाँ हो आप सब लोग, जल्दी से बाहर आओ। क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह? अरे खबर ही ऐसी है, अगर आपने सुन ली तो आप भी खुशी के मारे चिल्लाओगी। इनसे मिलिए, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त और नामी वकील प्रकाश हैं। मिस्टर आलोक ने जो नकली पेपर बनवाकर मिस्टर प्रदीप की प्रॉपर्टी अपने नाम करी थी, वो सारे नकली पेपर पकड़े गए हैं, इसलिए अब आपको आपकी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। क्या ये सच है? आशीष, तुमने हमारे लिए हमारे पेट पीछे इतना सब कुछ किया और हमें भनक तक नहीं लगने दी। अगर तुम्हें बताता तो तुम्हारे चेहरे पर क्या ऐसी खुशी मैं देख पाता? आप लोगों ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, इतना तो कोई सगा भी नहीं करता जितना पड़ोसी होकर आपने हमारे लिए किया है। हमने तो कभी आप लोगों को पड़ोसी माना ही नहीं, बल्कि हमेशा अपने परिवार का सदस्य माना है। इन कुछ महीनों में आपके साथ बिताए गए पल हमारे लिए यादगार पल रहेंगे। अंतरा की बात सुन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसके बाद अब अंतरा का परिवार वापस अपने घर में चला जाता है और हमेशा दोनों पड़ोसियों के बीच ऐसे ही दोस्ती और प्यार बना रहता है।